हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल टेक्नो साइलेंटस्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। दोस्तों, जितना ही प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंस है उतना ही डॉक्यूमेंटेशन भी इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन में मेन अहम 5 चैप्टर आते हैं। आपको 5 चैप्टर में कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करना होता है। तो यानी कि वो कौन कौन से जो 5 चैप्टर है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। जो पहला वाला है वो है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, और थर्ड वन आता है सिस्टम डिज़ाइन, फोर्थ वन है टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, और फिफ्थ वन है कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये पांचों चैप्टर में आपको अपना जो रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट पूर्ण करना होता है। दोस्तों, हम इंट्रोडक्शन की बात करें, जब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है। तो उसमें दोस्तों जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, उसमें दोस्तों बैकग्राउंड, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है अपने प्रोजेक्ट का, उसके बाद पर्पस जो प्रोजेक्ट का है, और स्कोप ऑफ सिस्टम, यानी कि जो स्कोप है वही आपको लिखना है। उसमें कौन कौन सी चीज़ आती है दोस्तों, तो उसमें प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का, और सारी जो प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल है वो बैकग्राउंड में आती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और पर्पस जो वो सारी चीज़ें उसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें चैप्टर 2 की। अगर चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद चैप्टर 2 को स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 में दोस्तों रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, यानी कि जो भी आपको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है वही, और एनालिसिस आपने की है और सारी डिटेल के साथ लिखनी है। यानी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ आती है बात करें दोस्तों, तो उसमें प्रॉब्लम डेफिनेशन, उसके बाद रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, उसके बाद हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और प्लानिंग शेड्यूलिंग। उसमें दोस्तों आपने कौन सा मॉड्यूल अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया है उसकी पूरी डिटेल, अगर स्पाइरल मॉड्यूल यूज़ किया है, इटरेटिव किया है, वाटरफॉल किया है, या चाहे जो भी प्रोटोकॉल किया हो, कोई भी मॉड्यूल यूज़ किया हो उसकी पूरी डिटेल, और जो हार्डवेयर की पूरी डिटेल, और सॉफ्टवेयर के सारे टूल्स है उसकी पूरी डिटेल, और जो प्लानिंग शेड्यूल रहा है और कौन सी रिक्वायरमेंट है अपने प्रोजेक्ट की और रिक्वायरमेंट, वो सारी डिटेल आपको चैप्टर 2 में कंप्लीट करनी होती है। दोस्तों, जितना ही प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही जब हम फाइनल ईयर में अगर प्रोजेक्ट सबमिशन करते हैं उसी वक्त डॉक्यूमेंटेशन और पीपीटी भी प्रोजेक्ट के जितना ही इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जो गाइड होगा आप गाइड जो भी आपका जो मार्क करने वाला होगा प्रोजेक्ट, वो चाहे वो अपना डॉक्यूमेंटेशन तो देखेगा और उसमें से भी आपको क्वेश्चन कर सकता है। उसके अलावा वो पीपीटी में से भी क्वेश्चन करेंगे, आपको प्रेजेंटेशन अपना प्रोजेक्ट का जो प्रैक्टिकल है वो भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट बनाना है। जो भी डिटेल अपने प्रोजेक्ट्स में है वही डिटेल अपनी डॉक्यूमेंटेशन में लिखनी है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 3 यानी कि नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो चैप्टर 3 में क्या आता है, तो उसमें दोस्तों सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन में दोस्तों बात करें तो डेटा डिक्शनरी और इनपुट और आउटपुट डिज़ाइन, उसकी सारी डिटेल्स आती है। डेटा डिक्शनरी में क्या आता है दोस्तों, तो जो टेबल कंटेंट्स है वो सारे जो अपने प्रोजेक्ट्स के डेटाबेस में जो भी टेबल्स बनाए हुए हैं वो, और जो ईआर डायग्राम, यानी कि कौन से टेबल की कनेक्टिविटी कौन से फील्ड के साथ है, वो जो डेटाबेस देख के पूरा है आपको मार्क करके लिखना पड़ेगा। और जितने भी टेबल्स आपके जो डेटाबेस में आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के हैं वो सारे टेबल आपको यहाँ पे टेबल कंटेंट में लिखने पड़ेंगे। यानी कि आप उसका टेबल के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप वर्ड या कोई भी टूल में बना के भी रख सकते हैं। और ईआर डायग्राम में कौन सा टेबल है उसको ईआर डायग्राम यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो उसकी पूरी डिटेल भी दोस्तों आपको अपने जो 3rd नंबर का चैप्टर है उसमें दोस्तों आपको लिखनी पड़ेगी, यानी कि जो वो शो करनी पड़ेगी। तभी जो भी आपका जो भी फैकल्टी होगा, जो भी आपका प्रेजेंटेशन ले रहा होगा, वो ईआर डायग्राम और टेबल कंटेंट को ही ज़्यादा देखेगा, और जो आपने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं वो स्क्रीनशॉट को देख के ही उसको प्रोजेक्ट समझ में आएगा। अदरवाइज उसको पूरा यानी कि 90% तो प्रोजेक्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंटेशन और पीपीटी में से ही सारा प्रोजेक्ट समझ में आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें इनपुट और आउटपुट डिज़ाइन। दोस्तों ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 3 है दोस्तों और सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें सारा प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल आ जाती है। इनपुट आउटपुट डिज़ाइन, तो उसमें दोस्तों आपको जो सारे अपने प्रोजेक्ट्स के जो स्क्रीनशॉट है, जो फ्रंट टूल से लेके यानी कि लास्ट तक जितने भी फील्ड है, जितने भी फॉर्म आते हैं,
जितने भी पैनल है उसके सारे स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, और जो भी फ्यूचर आपके प्रोजेक्ट्स में है उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों इनपुट और आउटपुट डिज़ाइन में अपने प्रोजेक्ट के सारे स्क्रीनशॉट को रख देना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट को देख के ही जो फैकल्टी है, जो भी मार्कर है, वो आपका मार्क देता है। इसलिए दोस्तों उसके अलावा फोर्थ में दोस्तों बात करें तो फोर्थ में क्या आता है, तो फोर्थ नंबर के चैप्टर में दोस्तों आपको टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल को फिलअप करनी है। यानी कि टेस्टिंग अप्रोच यूज्ड, कौन सा टेस्टिंग अप्रोच आपने यूज़ किया है और वो कैसे किया, वो पूरी डिटेल के साथ लिखना है। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन और अप्रोचेस, यानी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की डिटेल, वाइट बॉक्स टेस्टिंग की डिटेल और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग की डिटेल, वो सारी आपको लिखनी। आपने अपना प्रोजेक्ट खुद ही कंप्लीट किया है, खुद ही कोड किया है, खुद ही डिजाइनिंग किया है और अपने खुद से ही टेस्टिंग किया है और एनालिसिस भी खुद ने ही किया है, तो आप आते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग प्लस वाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्योंकि कोड और वो सारे जो टेस्टिंग आती है वो आती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, और एनालिसिस और डिजाइनिंग की चेकअप आती है वो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्योंकि आपने ये दोनों किया है इसलिए आपने ग्रे बॉक्स टेस्टिंग किया है, तो आपको ग्रे बॉक्स टेस्टिंग की पूरी डिटेल अपने जो चैप्टर 4 है उसमें दोस्तों आपको लिखनी है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो 5 नंबर के चैप्टर की। 5 नंबर का चैप्टर दोस्तों सबसे लास्ट का है, उसमें जो प्रोजेक्ट्स का पूरा कंक्लूजन है वो आपको लिखना है। उसमें दोस्तों पहले तो अपने प्रोजेक्ट का कंक्लूजन लिखना है, उसके बाद लिमिटेशन ऑफ सिस्टम। दोस्तों ये जो लिमिटेशन ऑफ सिस्टम है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में आपने जो भी फैसिलिटी नहीं दी है उसकी डिटेल आपको लिमिटेशन में लिख देनी है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है वो 110% कंप्लीट नहीं होता। हर प्रोजेक्ट की दोस्तों कोई ना कोई एक लिमिटेशन होती है, तो जो भी फिल यानी कि टाइम की वजह से या तो आपको टाइम नहीं मिला है, अपना कोई भी जो फ्यूचर से और रह गया हो, आप कर नहीं पाए हो, तो उसको आप लिमिटेशन में लिख सकते हैं। और अपना जो भी आप प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन फाइनल ईयर में दे रहे हो, तभी कोई भी मार्कर फैकल्टी आपको कहाँ पे भी जहाँ पे अटका रहा है कोई भी फ्यूचर्स के लिए, तभी आप उसको कह सकते हैं कि ये फ्यूचर है वो दोस्तों वो लिमिटेशन में आता है। उसके अलावा फ्यूचर स्कोप, अपने प्रोजेक्ट का जो फ्यूचर स्कोप है वो लास्ट वाले चैप्टर में दोस्तों लिखना है। उसके अलावा बिब्लियोग्राफी को लिखना है, क्योंकि बिब्लियोग्राफी में दोस्तों ये डिटेल आएगी कि आपने अपना प्रोजेक्ट बनाते वक्त जो भी ऑनलाइन या जहाँ से भी आपने जो डिटेल सीखी हुई है, यानी कि मान लो आप ऑनलाइन कोई भी साइट है वहाँ से आप सीखे हैं, वहाँ से थोड़ा से कोड है वो कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट किया है, तो उसकी डिटेल आप बिब्लियोग्राफी में लिख सकते हैं और जो भी फैकल्टी है उसको बता सकते हो। क्योंकि हमने लास्ट वाले चैप्टर में लिखा है कि हमने इस वेबसाइट से थोड़ी हेल्प ली है। तो दोस्तों ये थे 5 चैप्टर। आपको ज़्यादातर स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बनाते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बना नहीं पाते। उसके लिए दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन सबसे आसान है। ऐसे आपको 5 चैप्टर में डिवाइड कर देना है और पांचों चैप्टर के जो भी अलग अलग डिटेल्स है वो आपको फिलअप कर लेनी है। जितनी डिटेल आपको पता है उतनी आपको लिखनी है और जितनी नहीं पता है उसको दोस्तों आपको इंटरनेट पर से लिख लेनी। और मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपने जो एक डॉक्यूमेंटेशन का डेमो दिया गया, आप उस डॉक्यूमेंटेशन को देख के जो अपना डॉक्यूमेंटेशन है वो बना सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंटस्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंटस्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।